Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. Introduction to Euclid's Geometry, its basic. First of all, in this chapter there are some definitions which we have to study. First point is a point, यानी definition of point. Point क्या होता है? A point is that which has no part. यानी point एक ऐसा शेप होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये, इसको आप जो है और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. आप यूँ भी कह सकते हो द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री इज़ नोन एज पॉइंट. ये पॉइंट की डेफिनेशन है. सेकेंड पार्ट, अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ. अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ, यानी लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस, जिसमें ब्रेथ ना हो. ऐसी लेंथ जिसमें ब्रेथ ना हो वो क्या होती है? लाइन होती है. तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस आपकी NCERT आपकी जो बुक है पेज नंबर 80 पर गिवन है सब कुछ. तो देयर आर 7 डेफिनेशंस. सी इन योर बुक एट पेज नंबर 80. अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज़ नो पार्ट. सेकंड, अ लाइन इज breathless length. Third, the ends of a line are points. The ends of a line are points, यानी कोई लाइन है उसका जब एंड होता है तो पॉइंट्स पर एंड होता है. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. यानी अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly with the points on itself. नेक्स्ट, अ सरफेस इज दैट which has length and breadth only. यानी सरफेस क्या होता है? जिसमें सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, यानी उसमें हाइट से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी इट हैज़ ओनली 2 डायमेंशंस. द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स. द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स. जैसे सपोज दैट आपका ये टेबल है, अब टेबल टॉप है, तो टेबल टॉप में क्या होता है? लेंथ होती है और इसकी ब्रेड्थ होती है, और जो इसका जो एज है वो एक लाइन होता है. 7, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself. तो इस तरीके से ये सम डेफिनेशंस हैं. नाउ there are we have to study about Euclid's axioms. Euclid's axioms, there are 7 axioms in this chapter. How many axioms are there of Euclid's? There are 7 axioms. These are: first, things which are equal to the same. You can see it in your book at page number 81. Page number 81. You have to write it in your fair register. See the first axiom. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Things which are equal to the same thing are equal to one another. How we can understand it? See here, suppose that there is a circle of radius 2 centimeter, और यहाँ पे कह रहा है ये things which are equal to same things are equal to one another. अब ये सर्कल टू अनदर सर्कल हैं जिनके इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल. तो इसमें ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ऐसा पढ़ने पर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन जिस समय इसकी खोज हुई थी उस समय ये नई ही बात थी. तो इस तरीके से ये आपका जो है फर्स्ट एक्सियम है. नाउ सेकंड एक्सियम क्या है? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. इसका मतलब क्या है? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, सपोज दैट देयर आर 2 इक्वल थिंग्स, और इसमें हमने क्या किया
यानी सपोज दैट 5 kg वेट का जो है हमने 2 पार्ट्स ले लिया और इसमें 2 kg और इसमें 2 kg दोनों में ऐड कर दिया, तब भी तो ये आपस में इक्वल ही होंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है। तो सेकंड एक्सियम क्या है? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, बिल्कुल सेम, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिमाइंडर्स आर इक्वल होंगे ही होंगे। फोर्थ, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट एक लाइन है, अब इस लाइन को कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ? इसी के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल सेम साइज और सेम लेंथ की होगी, तो इसको हमने इस पर कर दिया, तो इसका मतलब ये आपस में वन अनदर के इक्वल होगी। तो यही चीज़ इसमें ये कह रहा है कि थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कोई कंप्लीट चीज़ पार्ट से ग्रेटर होती है। नेक्स्ट, सिक्स, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज़ थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी एक ही चीज़ का अगर डबल कर दिया जाए, जैसे ये है, इसका डबल ये हो गया और इसका डबल ये हो गया, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। या ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दीज विल बी इक्वल। तो इस तरीके से हो गया। थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, ऐसे ही मान लो दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, अब इसका हाफ इधर कर दिया और इसका हाफ इधर कर दिया, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस तरीके से आपके ये हो गए एक्सियम्स। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। देयर आर 5 पोस्टुलेट्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। दीज आर at page number 82, page 82, NCERT page 82. So see the first postulate. What is this? A straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn from any one point to any other point. तो ये आप सभी को पता है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नाउ पोस्टुलेट नंबर 2, सी हियर, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। अब ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसको इंडेफिनेटली कितना भी इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्टुलेट नंबर 3, व्हाट इज दिस? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यस, वी कैन ड्रा, कोई भी सेंटर लेकर के और किसी भी रेडियस का कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जब सारे के सारे राइट एंगल हैं तो निश्चित रूप से दे विल बी इक्वल टू वन अनदर। नाउ पोस्टुलेट नंबर 5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टुलेट नंबर 5, यू हैव टू लर्न ऑल दीज 5 पोस्टुलेट्स एंड all 7 axioms you have to learn. You have to write and learn. Postulate number 5. If a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. तो इसके कहने का मतलब क्या है? सपोज दैट हमने 2 स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी ये है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है। तो सपोज दैट इस ट्रांसवर्सल के इस साइड में इन दोनों एंगल्स का सम लेस देन 180 है। तो अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं दोनों लाइनों को,
तो ये इसी साइड मीट करेगा जिस साइड इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है। ये है आपका यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यही उसमें लिखा गया है। तो नाउ यू कैन इजीली लर्न इट। नाउ you have to write all axioms and postulates in your fair register and you have to learn it. Thank you and have a nice day.